नीट एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं ऐसे बच्चे जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या नर्सिंग करना चाहते हैं। चाहे आप प्राइवेट से करना चाहते हो या गवर्नमेंट से करना चाहते हो, तो एमसीसी ने अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, डेट शीट डाल दिया है काउंसलिंग का कि कब से काउंसलिंग शुरू होगी, कब तक रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कब से चॉइस फिलिंग करना है, कब से चॉइस लॉक करना है, कब से आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और कब जाकर के एडमिशन लेना है। सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ऐसे बच्चों के लिए जो वेटनरी, नर्सिंग या फिर एमबीबीएस, बीडीएस करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो 21 जुलाई से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 28 जुलाई तक उसकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटीज रहेगी। बात करें चॉइस फिलिंग की, तो सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में आपको पेड कर देना है। उसी टाइम में आपको सिक्योरिटी मनी भी पेड करना है और रजिस्ट्रेशन भी पेड करना है, और चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहेंगे, तो चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हो। अब बात आती है कि सर हम चॉइस लॉक कब कर सकते हैं। तो चॉइस लॉक आपको 28 जुलाई को स्टार्ट होगा, 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप चॉइस लॉक कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का किसी कारणवश चॉइस लॉक नहीं हो पाता है तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आप चॉइस लॉक करना ना भूलें। देन 28 और 29 जुलाई को आपका प्रोसेसिंग होगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, यानी किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, कहां सीट मिला है, नर्सिंग मिला है, वेटनरी मिला है, बीडीएस मिला है या एमबीबीएस मिला है, वो 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपको किसी भी कॉलेज में जाकर के, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसमें जाकर के कॉलेज में एडमिशन कराना है। एडमिशन अगर आप उस टाइम पीरियड्स में नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, देन आपको इनएलिजिबल समझा जाएगा और आगे के राउंड में उस सीट को खाली समझा जाएगा। देन 7 और 8 अगस्त को वो फिर से वेबसाइट ओपन होगी और एमसीसी अपने वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस अपडेट करेंगे कि किस सीट में कितनी सीटें भरी, किस में कितनी खाली रहेगी, तो आप 7 या 8 अगस्त को देख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड की ये पूरी शेड्यूल थी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, यानी कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो स्टार्ट होगी, आपको रजिस्ट्रेशन, आपको नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 12 तारीख से लेकर के, यानी 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो और अपनी सिक्योरिटी अमाउंट भी पे कर सकते हो। तो सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देन चॉइस फिलिंग करने के बाद 13 से 18 तारीख को आपको चॉइस लॉक करने का ऑप्शंस मिलेंगे, यानी 4 बजे 18 तारीख को स्टार्ट होगा और 12 बजे रात तक आपको चॉइस लॉक करने के ऑप्शंस मिलेंगे। देन चॉइस लॉक हो जाने के बाद 18 और 19 अगस्त को 19 और 20 अगस्त को आपका प्रोसेसिंग होगा। 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 21 अगस्त के रिजल्ट आने के बाद 21 से लेकर के 28 अगस्त तक आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, यानी जहां भी आपको जो सीट मिला है वह एमबीबीएस का मिला हो, बीडीएस का मिला हो, नर्सिंग का मिला हो या वेटनरी साइंस का मिला हो, वहां पर जाके आपको एडमिशन कंफर्म करने। अगर आप इस पीरियड्स में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और उस सीट को कैंसिल करके नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। और 1 और 2 सितंबर के बीच में, यानी 1 सितंबर और 2 सितंबर के बीच में एमसीसी फिर से अपने साइट पे अपडेट करेगी किस कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें खाली रह गई, कितनी सीटें फिल हुई है, तो आप वहां से फिर से वैकेंट सीटें देख सकते हैं। अगर इस राउंड में भी आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं या आपको सीट अलॉट नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो देन आप थर्ड राउंड में जाकर के रजिस्ट्रेशन एंड सारा प्रोसेस कर सकते हो। सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद ऐसे बच्चे भी रह जाते हैं जो सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं या रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो फिर थर्ड राउंड में भी उन्हें एक चांस दिया जाएगा जो स्टार्ट होगी आपको 3 सितंबर से और 8 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर सकते हो, देन सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हो। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस लॉक का जो ऑप्शंस है 8 तारीख को ओपन होगा और रात के 12 बजे तक, यानी 4 बजे से स्टार्ट हो गया, रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा, तो इस बीच में आप चॉइस लॉक कर सकते हो। देन 9 और 10 तारीख को प्रोसेसिंग होगा आपका रिजल्ट का कि कहां आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। 11 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा कि किस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है, कहां सीट मिली है, किस चीज की सीट मिली है, बीडीएस मिली है, बीएमएस मिली है या जो भी सीट मिला है।
देन 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपको जहां सीट अलॉट हुआ है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिला है या फिर वो किसी भी कोर्स का हो, जाकर के आपको एडमिशन क्राइटेरिया पूरा करना होगा, यानी एडमिशन कंफर्म करने होंगे, एडमिशन लेने होंगे। अगर इस बीच में आप एडमिशन नहीं ले पाते हो तो आपकी सीट फिर से कैंसिल कर दी जाएगी और नेक्स्ट राउंड यानी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए वो चली जाएगी। तो 12 से 18 के बीच में आपको एडमिशन लेने हैं, 12 से 18 सितंबर में थर्ड राउंड में। देन 19 और 20 को कॉलेज अपना वेबसाइट पे जाकर के अपडेट करेगी एमसीसी के कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली है, इतनी सीटें फिल हो गई है। देन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगी।